नमस्कार, यह है आपका अपना बिहार का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, जहां खबरें मिलेंगी बिल्कुल सटीक, तेज और निष्पक्ष। हम लाते हैं बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार की राजनीति, शिक्षा, रोजगार, कृषि, अपराध, संस्कृति और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। महिलाओं के लिए संदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को मिली 10,000 रुपए की राशि वापस नहीं करनी होगी। जीविका समूह से जुड़ी जिन महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सभी पात्रों को लाभ मिलेगा। कृषि सहायता। चक्रवात मोन्था से धान और अन्य फसलों को हुए नुकसान का आकलन कृषि विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। लेबर कार्ड का पैसा। बिहार सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी है। राशन कार्ड योजना। सभी राशन कार्ड धारकों को 1 नवंबर से 8 नए लाभ मिलेंगे, जिसके लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को अब गुजराती नहीं, बिहारी चलाएंगे। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना। अब तक 71,740 लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए 570 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। भुगतान की स्थिति। जिन श्रमिकों को पैसा नहीं मिला है, वे अपने लेबर कार्ड की वेबसाइट पर जाकर पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो। पीएम ने आज सहारसा और कटिहार में जनसभा की। भाजपा ने विकास और सुरक्षा को अपने प्रसारण का केंद्रीय विषय बनाया। विपक्ष ने भाषणों पर तीखा आरोप लगाया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 1,000 करोड़ का ऋण प्रस्तावित किया है। चुनावी तैयारी तेज। राज्य के कई जिलों में मतदान स्वच्छता, सुरक्षा और मतदान कर्मियों की तैनाती की अंतिम जांच चल रही है। एसपी और उपायुक्त चुनावी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम संशोधित नहीं। चुनाव आयोग ने 121 सीटों में पहला चरण 6 नवंबर और बाकी सीटों का दूसरा चरण 11 नवंबर घोषित रखा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रैली में भारी भीड़। महागठबंधन के एक कार्यक्रम में भीड़ असामान्य रूप से बढ़ी। पुलिस ने काबू के लिए लाठीचार्ज किया। कई लोगों को हल्की चोटें और बवाल की आशंका पर कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना में कहा कि इस बार मतदाता झूठे लोगों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। बीजेपी की रैली। सहरसा में पीएम मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह रैली बिहार में अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। बीपीएससी परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटरयान निरीक्षक और आईटीआई उपाचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मुख्य सचिव को आवारा कुत्तों के मामले में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव की चिंता चुनाव आयोग को करने दे। बिहार का मौसम। नवंबर में बिहार का मौसम ठंडा रहेगा। आईएमडी के अनुसार राज्य के ज्यादातर इलाकों में पार्शियल क्लाउड कवर रहेगा और पछुआ हवाएं चलेंगी। तेज प्रताप का बयान। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राघोपुर के मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया है और लोगों को लूटने का काम किया है। अखिलेश की जनसभा। सीवान के हुसैनगंज में अखिलेश की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान। नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस की अपील। कांग्रेस ने लोगों से वोट की अपील की है और कहा है कि वे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने राजनेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। राजनेता का बयान। राजनेता ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम करेंगे।
जदयू का संकल्प। जदयू ने बिहार के विकास के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि वे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बिहार चुनाव की तैयारी। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही हैं। मतदाताओं की अपील। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने मत का प्रयोग करें और बिहार के विकास में योगदान दें। चुनाव आयोग की तैयारी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बिहार के मुद्दे। बिहार के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करने का वादा कर रही हैं। ई श्रम कार्ड के लाभ। भविष्य में जनगणना के बाद ई श्रम कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत और आवास योजना का सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार की मांग। युवाओं ने रोजगार की मांग की है। वे सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति। शिक्षा की स्थिति पर चर्चा हो रही है। सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की मांग की जा रही है। बिहार का विकास। बिहार के विकास पर चर्चा हो रही है। सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में विकास के मुद्दों को शामिल करने का वादा कर रही हैं। महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। सरकार से महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की मांग की जा रही है। किसानों की समस्या। किसानों की समस्या पर चर्चा हो रही है। सरकार से किसानों की समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है। नशीली दवाओं का मुद्दा। नशीली दवाओं के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सरकार से नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। सीमा क्षेत्र में शराब दुकान बंद। बिहार की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बॉर्डर के पास की शराब दुकानों को 4 से 6 नवंबर तक बंद रखने का आदेश। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु बंदी। सरकारी अस्पतालों की तैयारियां। कई सरकारी अस्पतालों में चुनाव के चलते आपातकालीन व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। ऑक्सीजन, दवाइयां और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्कूलों में पोलिंग तैयारियां। कई स्कूलों को आज पोलिंग केंद्रों में बदलने के लिए साफ सफाई और सीलिंग का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। शिक्षकों को सहायक के रूप में तैनात किया गया। नौकरियों का वादा। कुछ उम्मीदवारों ने स्थानीय भाषणों में रोजगार व सरकारी भर्ती बढ़ाने के वादे दोहराए। युवा वर्ग का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष घोषणा पत्र वादे किए गए। सड़क परियोजनाएं रुकी नहीं। चुनावी माहौल के बावजूद जिले स्तरीय सड़क और पुल निर्माण कार्य कुछ स्थानों पर जारी है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि वे परियोजनाओं में देरी कम कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति का आश्वासन। राज्य ऊर्जा विभाग ने चुनाव के दौरान बिजली कटौती से बचने हेतु विशेष टीमें नियुक्त की हैं। आपातकालीन जनरेटर की भी व्यवस्था बताई गई है। महिला सुरक्षा पर चर्चा। रैलियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त महिला प्रहरी बल तैनात किया और महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने की घोषणा की। किसान मुद्दे आगे। कई स्थानों पर किसानों ने खाद, बीज और अनाज उपलब्धता को लेकर प्रदर्शन किए। कुछ नेताओं ने किसानों को समर्थन व राहत पैकेज का वादा किया। जल प्रबंधन परियोजनाएं। सूखे प्रभावित कुछ जिलों में जल संरक्षण और नलकूप परियोजनाओं को चुनावी वादों में शामिल किया गया। स्थानीय प्रशासन ने नदियों के किनारे सफाई अभियान तेज किया। ट्रैफिक व पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चुनाव के चलते प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं बदली गई। सार्वजनिक बस तथा रेल से जोड़ने वाले मार्गों पर अतिरिक्त यात्राएं चलाई गई ताकि जनसभाओं में सुविधा रहे। क्राइम रिकॉर्ड और सुरक्षा। चुनावी हिंसा रोकने की दृष्टि से पुलिस ने संवेदनशील बूथों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की। अप्रिय घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। प्रशासन ने चुनावी झूठी खबरों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाई। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस की चेतावनी दी गई है। शराब के अवैध व्यापार पर कार्रवाई। चुनावी ऊहापोह के बीच कुछ जिलों में शराब के अवैध परिवहन और स्टॉक पर छापेमारी की सूचना। संबंधित मामलों में गिरफ्तारी भी हुई। स्थानीय आपदा प्रबंधन। अचानक हुई झमाझम बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव की शिकायतें मिली। एनडीआरएफ और स्थानीय बचाव दल तटीय क्षेत्रों में निगरानी पर है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में चुनावी माहौल के बावजूद परीक्षाओं और कक्षाओं के संचालन को लेकर समन्वय रखा जा रहा है। कैंपस सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पर्यावरण और स्वच्छता अभियान। चुनावी रैलियों के बाद सफाई अभियानों की घोषणा हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर आसपास की सफाई शुरू की।
ग्रामीण विकास फोकस। पंचायत स्तर पर कई उम्मीदवारों ने ग्रामीण सड़क, पेयजल और स्वच्छता पर अपने लक्ष्य स्पष्ट किए। स्थानीय प्रतिनिधियों ने कार्य योजना साझा की। चुनावी रिपोर्टिंग पर निगरानी। निर्वाचन अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्टिंग की पारदर्शिता बढ़ाने और नकली सूचनाओं से बचाने के लिए निर्देश जारी किए। प्रेस के लिए कुछ नियम सारांशित किए गए।